देखिए, हमेशा हमें धमकियाँ तो आती है ना कि पानी बंद हो जाएगा, किया भी बंद था, अब अगेन पानी फेंका भी है, लाइक हमारी तरफ यहाँ पर पानी आया भी पाकिस्तान में। वो कहते हैं कि हम इंडस वाटर ट्रीटी को के मुताबिक ही सब कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि कौन से मुआहदे में वो हमारे जो है ना शर्तें वगैरह पे लाइक नताइज पे उतरे हुए हैं। अपनी मर्जी करते हैं, अपनी मर्जी करते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि इंडिया को कोई अपने काबू में क्यों नहीं रहता, लाइक कोई उन पे अपनी चीज मुआहदा जो है वो उनको कहता क्यों नहीं कि भाई अपनी गाइडलाइंस को तो एटलीस्ट पूरा करो। आप एक कंट्री हो, इतने आप बोलते हो कि हम अपने पूरे मुल्कों में अच्छी अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ भी, तो उनके तो प्राइम मिनिस्टर ही अपनी बात पे नहीं रहते अटल, तो कोई क्या बात करे। फॉर एग्जाम्पल, अभी कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने फैसला दिया था, लेकिन इंडिया ने उसको रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि इंडस वाटर ट्रीटी, पहली बात यह है कि बायस थी, और दूसरी बात यह है कि हमने कभी इंडस वाटर ट्रीटी की वायलेशन नहीं की। हाँ, जो स्टेप्स हमें हमारी कंट्री के लिए ठीक लगेंगे वो हम करेंगे। भाई वो ये बोल देते हैं आगे से, मतलब आपकी कंट्री के लिए जो आपको चीज फायदा पहुंचा रही है वो बेशक किसी की जाने भी जाए तो आपको उस चीज से कोई नुकसान नहीं है। आप उस चीज के लिए लाइक हैप्पी हो कि भाई हमारी कंट्री बस आगे से जाए, बेशक लोग वहां पर जाने जाए दूसरी कंट्रीज में। अब जिस तरह पानी फेंक रहे हैं रावी के किनारे पे, जो लोग रहते थे वहां पर रहते थे, कितने लोगों की जाने अफेक्ट हुई हैं। अब उन्होंने जो है पाकिस्तान को दोबारा इस चीज के लिए अलर्ट कर दिया कि भाई हम आपकी तरफ पानी ज्यादा फेंकेंगे। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि उनके कितने के डैम्स थे और इतने ओवरफ्लो हो गए कि हर दफा पानी जो है सिर्फ पाकिस्तान की तरफ ही फेंका जा रहा है। मुझे तो लगता है इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश है। शायद अब ये होगा कि पानी की वॉर स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे भी उनको जो वो कह रहे हैं कि अलर्ट जारी नहीं करना चाहिए था, वैसे पानी छोड़ देना चाहिए था। नहीं अलर्ट जारी किया है, ठीक है, समझ आ रहा है किया, पर आपको क्या मतलब है कि अगर आप पानी फेंकोगे तो सारा पाकिस्तान की तरफ पानी भेज रहे हो, तो फिर आपकी तो ह्यूमैनिटी कहाँ गई है? क्योंकि हमारे तो लोग ऑलरेडी उस चीज का इतना खर्चा हुआ है, लोगों ने काफी चीजें देख ली हैं, फेस कर ली हैं, घर तबाह हुए हैं लोगों के। ऑफिशियल स्टेटमेंट आ गई है कि फ्लड जो है वो अल्लाह ब्लेसिंग है। फ्लड अल्लाह ब्लेसिंग है। अल्लाह देखिए, अल्लाह को कुदरत में कोई हाथ में नहीं ले सकता। मैं अगेन अगेन ये बात करती हूँ क्योंकि फ्लड आता है, किसी को पता तो नहीं होगा कि अब फ्लड यहाँ पर आएगा या वहाँ पर नहीं आएगा, दोनों मुल्कों में आया है। पर अब जब आप अपनी बीच में दुश्मनी निकाल रहे हैं कि पानी फेंक के पानी की वार कर रहे हो, वो आप अपना ग्रज निकाल रहे हो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जिनके दिमाग जो है सही से काम नहीं करते हैं। जब भारत उनके साथ कुछ अच्छा करने की कोशिश करता है तब भी वो जाहिल हमेशा भारत को ही दोष देते हैं और कहते हैं कि भारत उनका नुकसान करना चाहता है। ऐसे एक लड़के का मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, फिर आपको सारा मामला समझ में आ जाएगा और इस वीडियो के बारे में बात करेंगे वीडियो के लास्ट में, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। पहली बात है कि हमारे पाकिस्तान में डैम्स की बहुत कमी है, हमारे पास डैम्स नहीं है। अब जब हमारे पास डैम्स नहीं होंगे तो हमारी तरफ पानी फेंकेंगे तो ऑब्वियस बात है फिर हमारे पे फ्लड का बहुत खर्चा है। आगे इंडिया कह रहा है कि हमने ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे यानी खुदा तरसी में पाकिस्तान को अलर्ट जारी किया है। वाओ, मतलब वो अपने आप में बॉसी फुल लुक है उनका, ठीक है, वो अपने आप में फुल बॉस बने हुए हैं कि जब दिल करता है हमें कोई ना कोई अनाउंसमेंट भिजवा देते हैं कि भाई ये चीज होने वाली है। अब जब हमारी तरफ पानी फेंकेंगे तो हमारे चाहिए, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को चाहिए उनसे बात करें, क्योंकि आगे हमारे मुल्क का बहुत तबाही हो चुकी है। फ्लड आगे कितना आया है, इतनी जगहों पे इतना लोग जो है उस चीज का विक्टिम बने हैं, तो अगेन पानी आएगा तो फिर मुल्क तो तबाही होगा। आप कह रही हैं वो जानबूझ के अलर्ट जारी कर रहे हैं, जानबूझ के कर रहे हैं। कर रहे हैं जानबूझ के, हमें बता रहे हैं। मैं कल भी ये वाली बात करी थी कि वो हमें हमेशा इस तरह ट्रीट करते हैं, बहुत डिग्रेड करते हैं। अभी भी वो कह रहे हैं कि हमने ह्यूमैनिटेरियन बेस पे पाकिस्तान को बताया है। मतलब आप एक गाइडलाइन के खिलाफ काम करते हैं, पानी छोड़ते, फिर हमें पता चलता है कि आपने पानी छोड़ा है। बताएंगे तो सही ना आप पानी छोड़ने से पहले। लेकिन अगर वो बताए बगैर पानी छोड़ देते तो और नुकसान होता ना। और बहुत नुकसान होता है, ऑलरेडी हमारा इतना नुकसान हो चुका है पाकिस्तान का, अब और नुकसान होगा तो फिर तो और बेचारा जो हमारा मुल्क है वो ऑलरेडी पीछे जा रहा है बैक टू बैक। लेकिन ये सैलाब की वजह से जो भी पानी आया है या मानसून बारिशें जो भी हुई हैं उसमें पाकिस्तान की फसलों का बहुत नुकसान हुआ है। 2022 में भी, आज से 2-3 साल पहले भी हमने ये चीज़ फेस की, फिर 2014 में भी हमने ये चीज़ फेस की। तो अभी आपको लगता है पाकिस्तान कैसे सर्वाइव करेगा इन सब सूरत हाल में? अगर हम डोनाल्ड ट्रंप की बात करें, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इंडिया जानबूझ के कर रहा है, अपने डैम्स के गेट्स खोल रहा है, पाकिस्तान की तरफ जानबूझ के पानी भेज रहा है, ये कोई क्लाइमेट चेंज नहीं है। और इंडिया कह रहा है कि ये मानसून बारिश है, ये आखिर चक्कर क्या है, ये कोई साजिश है या ये वाकई में नेचुरल डिजास्टर है? किसकी बात को सच मान? देखिए, नेचुरल डिजास्टर तो समझ आती है ना, वो तो नेचुरल डिजास्टर कुदरत को हाथ में कोई नहीं लेता, वो चलो होता है, फिर आर्टिस्ट समझ आता है। पर ये अब कौन सा ऐसा फ्लड है कि इंडिया में आ रहा है और इंडिया वो बार बार पाकिस्तान को अलर्ट कर रहा है कि जी हम पानी आपकी तरफ फेंक देंगे, पानी आपकी तरफ, सॉरी डैम्स के गेट वगैरह खोल रहे हैं। उनका जो नुकसान हो रहा है वो तो नेचुरल डिजास्टर उधर आया, यहाँ पर भी आया है, पर आप अब जानकर पाकिस्तान का नुकसान कर रहे हो, वो अलग बात है। जो जैसे ट्रंप ने बात की उसने बिल्कुल सही बात की। मुझे तो लगता है इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश है। शायद अब ये होगा कि पानी की वॉर स्टार्ट हो जाएगी। फिर एक बात है कि वो पानी फिर कहाँ खोले? अगर मानसून बारिशें हो रही हैं, वहां पर भी हो रही है, यहाँ पर भी हो रही है, सीजन है, तो फिर वो पानी कहाँ छोड़े?
देखिए पानी हमारी तरफ अगर भेजे, हमारे पास भी डैम्स होते, कुछ होता तो हमारी तरफ पानी कवर हो जाता, हमारे लिए बिजली ही बनती ना, सारा मुल्क का निज़ाम अच्छा होता। अब जाहिर है हमारे डैम्स ही नहीं है, ये नाकामी जहाँ पर है पाकिस्तान की वहाँ पर वो भी हाईलाइट करनी चाहिए। डैम्स की बहुत अशद जरूरत है ताकि हमारे मुल्क में फ्लड ही ना आए। अब डैम्स नहीं है, पाकिस्तान के जो है किसान वगैरह ऑलरेडी रो रहे हैं। आपको पता है ऑलरेडी हमारे मुल्क में इतनी महंगाई चल रही है, अब महंगाई छू रही है आसमान को, क्योंकि चावल की फसल बर्बाद हो गई है, आटा महंगा हो गया, हर चीज़ महंगी हो रही है। तो मतलब फ्लड तो नेचुरल डिजास्टर जो था वो था, पर जो इंडिया ने किया वो ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे कहीं पे भी ना फॉल नहीं कर रहा। वो उसने हमारे साथ कुछ भी जो है इस तरह से नहीं किया कि लगे कि यार ह्यूमैनिटी उन्होंने देखी है। यानी कि ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे भी उनको जो वो कह रहे हैं कि अलर्ट जारी नहीं करना चाहिए था, वैसे पानी छोड़ देना चाहिए था। नहीं, अलर्ट जारी किया है, ठीक है, समझ आ रहा है किया, पर आपको क्या मतलब है कि अगर आप पानी फेंकोगे तो सारा पाकिस्तान का पानी भेज रहे हो, तो फिर आपकी तो ह्यूमैनिटी कहाँ गई है? क्योंकि हमारे तो लोग ऑलरेडी उस चीज़ का इतना खर्चा हुआ है, लोगों ने काफ़ी चीज़ें देख ली हैं, फेस कर ली हैं, घर तबाह हुए हैं लोगों के। करतारपुर में भी पानी काफी ज्यादा। आज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा, फील्ड मार्शल ने कहा कि हम करतारपुर को दोबारा से वैसे ही कर देंगे जैसे था। देखिए वैसे से वापस रिपेयर करने के लिए मुल्क का पैसा लगेगा ना, अगेन एंड अगेन वही सीन होगा सारा। तो जब एक चीज़ हमारे यहाँ पर सबसे बड़ी जो नाकामी वो ये चीज़ की है कि कितने जगह अफेक्ट हुई हैं इस चीज़ से। अच्छा मुझे एक बात बताएं, पाकिस्तान में डैम्स हो और सैलाब हो, डैम्स ओवरफ्लो हो जाए तो हम पानी कहाँ छोड़ेंगे? देखिए पहले डैम्स हो तो सही, पहले इतने तो डैम्स बनाएं कि जब पानी आता है तो पानी स्टोर तो हो उस। और अगर हमारे दरिया किसी और कंट्री में जाते हो, फॉर एग्जांपल लेट सपोज बांग्लादेश में जाते हो, लेट सपोज, फिर तो अब हम पानी कहाँ छोड़ेंगे? जाहिर सी बात है अगर हमारे तो यहाँ पे हमारे जो है यहाँ पर डैम्स हो, पहले तो हम करेंगे उसमें स्टोर। अगर वो भी ओवरफ्लो होते हैं तो फिर जब जैसे इंडिया ने जैसे खोला, वो एक हम लोगों के साथ उनका पता है लिंक अच्छा नहीं है। अगर हम बांग्लादेश की तरफ फेंकते हैं पानी, कुछ करते हैं, वो तब करेंगे जब हमें पता होगा कि हमारे पास इतने डैम्स से ओवरफ्लो हुआ है, अब हमने कहीं ना कहीं पानी भेजना है। अभी तो बात है कि डैम्स ही नहीं है, डैम्स बनेंगे तो पानी भी ओवरफ्लो नहीं होगा। इंडिया में डैम्स नहीं है? इंडिया में बहुत डैम्स पता है हमें हैं, पर वो कहते हैं कि ओवरफ्लो हो गया। क्या मतलब इतने डैम्स थे नहीं कि हर जगह पानी ओवरफ्लो हो रहा है और पाकिस्तान की तरफ पानी भेजे जा रहे हो। हाँ वो यही कह रहे हैं कि ओवरफ्लो हो गया, दरिया भी भर गए हैं, सैलाब आ रहा है, बस्तियां डूबेंगी, वहाँ पर भी लोग डूबेंगे, इसलिए हम जो है वो दरिया में पानी छोड़ देंगे। अलर्ट इस तरह तो हम दुआ ही कर सकते हैं दोनों मुल्कों के लिए यार, उधर भी सेफ सब रहे, इधर भी सब सेफ रहे, नेचुरल डिजास्टर से बचें। जिस तरह से उन्होंने ये वर्ड यूज किया कि हम ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे अलर्ट जारी कर रहे हैं, तो इंडिया कहता है हम ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे अपने दुश्मन की भी मदद करते हैं। फॉर एग्जांपल कहीं अर्थक्वेक आता तो वो कहते हैं कि इंडिया ही सबसे पहले एड भिजवाता है। अफगानिस्तान की भी मदद की जब अर्थक्वेक आया, डिफरेंट कंट्रीज के नाम लेते हैं। अब पाकिस्तान में वहाँ के एक्सेसिव वाटर से इतना ज्यादा सैलाब आ रहा है, ह्यूमैनिटेरियन बेसिस का लफ्ज इस्तेमाल करते हुए वो पाकिस्तान की मदद करेंगे क्या? वहाँ पे लोगों के घर क्या हशर हो रहा है, लोगों को वहाँ से मूव आउट करना पड़ रहा है। अगर ये लोग ह्यूमैनिटी के बेस पे कर रहे हैं तो फिर ये ह्यूमैनिटी सिर्फ अपने देश के लिए कर रहे हैं, हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे। फिर ये वो कह रहे हैं कि हमारे डैम्स यहाँ ओवरफ्लो हो गए, दरिया भर गए हैं, तो फिर पानी कहाँ फेंके, ये पता है कहाँ रिलीज करें उसको? नहीं, फिर वही बात है, अगर ये ह्यूमैनिटी के बेस पे कह रहे हैं तो फिर ये भी देखिए हमारा रावी भी तो ओवरफ्लो हो गया, इतना ज़्यादा ओवरफ्लो हो गया कि पानी सैलाब आ रहा है। तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो नाइंसाफी है पाकिस्तान के साथ। मैं वही सवाल कर रही हूँ कि वो पानी कहाँ फेंके फिर अपना? ये फिर उनको अपने तरीकों से करना चाहिए, मगर ये इसमें पाकिस्तान को इन्वॉल्व क्यों कर रहे हैं? गलत बात है, इनको पाकिस्तान में इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान को इन्वॉल्व नहीं किया गया है। थोड़ी सी अगर बुद्धि होती तो आपको पता चल जाता कि भारत से जो नदियां बहती हैं वही पाकिस्तान के अंदर जाती हैं, तो इसमें इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं हो, पहले से इन्वॉल्व है। अगर आपको थोड़ा सा दिमाग होता, थोड़ा सा अगर आप सोचती, तो आपको पता चल जाता कि जब बारिश होती है तो डैम जो होते हैं ओवरफ्लो हो जाते हैं। भारत के अंदर भी पंजाब, दिल्ली के अंदर बाढ़ आई हुई है, तो ऐसा नहीं है कि भारत जानबूझकर पानी छोड़ रहा है। हमने पहले पाकिस्तान की मीडिया को, पाकिस्तान गवर्नमेंट को बता दिया कि इन नदी के अंदर बाढ़ आ सकती है, आप इंतजाम कर लीजिए, लेकिन पाकिस्तान के जो नेता हैं उनकी इस बार पूरी प्लानिंग फेल हो जाती है, क्योंकि हर बार वो भारत की बुराई करते थे, कहते थे भारत ने पानी छोड़ दिया और मुझे बताया कुछ नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर बाढ़ आ गई, और फिर पूरी दुनिया के अंदर जाकर भीख मांगते थे, फिर करप्शन करते थे। वो सारी प्लानिंग इस बार फेल हो चुकी है। भारत ने पहले ही पाकिस्तानी मीडिया को, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को बता दिया था कि यहाँ इस नदी के अंदर बाढ़ आ सकती है, आप लोग व्यवस्था कर लीजिए। अब यहाँ पर जो ये लड़की बात कर रही है, इसका कहना है कि बताना ही नहीं चाहिए था। मतलब ये पागल है क्या? एक तरफ कह रही है कि इनके यहाँ की जो नदियां हैं, बारिश हो रही है, उसकी वजह से वहां पर बाढ़ आई है, भारत ने बता दिया तो अच्छा किया। दूसरी तरफ ये कह रही है कि भारत ने बताकर कोई एहसान हमारे ऊपर किया, वो हमारे ऊपर पानी छोड़ जा रहे हैं और इसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर बाढ़ आ रही है। मतलब इनलॉजिकल बातें कर रही है। इनके यहाँ पर जब बारिश होती है तो बारिश है, इनके यहाँ पर जब नदियां जो है ओवरफ्लो होती है तो नदियां ओवरफ्लो होती है, लेकिन भारत के अंदर जब बारिश होती है तो उसका पानी पाकिस्तान के अंदर हम नहीं छोड़ सकते हैं। जब सूखा होगा तो इनको पानी चाहिए। मतलब ये लोग अलग लेवल का दिमाग लगाते हैं हमेशा।
हमेशा भारत के खिलाफ बातें करना, भारत के बारे में प्रोपगेंडा करना, भारत के जो लोग हैं उनसे नफरत करना, यही इनके दिमाग के अंदर चलता रहता है। इसी वजह से जब हम लोग कोई अच्छा काम भी पाकिस्तान के साथ करते हैं तो ये हमेशा उल्टी सीधी ही बातें करते हैं। अगर इन्फॉर्मेशन ना देते तो कहते भारत ने जानकर पानी छोड़ दिया, हमें बताया नहीं, जिसकी वजह से बाढ़ आ गई पाकिस्तान के अंदर। अब भारत ने बता दिया कि आपके यहाँ 4-5 दिन बाद बाढ़ आ सकती है, तो ये कह रहे हैं कि ये बताकर क्या हमारे ऊपर एहसान किया। ये तो वही बात हो गई कि नेकी कर नदी में डाल वाली जो कहावत है वो यहाँ पर सही सिद्ध होती है। पाकिस्तान के लोग जो है कुत्ते के पूंछ हैं, वो कभी सही नहीं हो सकते हैं, सीधे नहीं हो सकते हैं, और यही हमें मानकर जो भी करना है वो आगे करना चाहिए। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।